नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विश्व हिंदू परिषद का बड़ा ऐलान, मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने का अभियान। राज्यों के सीएम से होगी मुलाकात। महाराष्ट्र के जलगांव में 2 दिनों तक चली विश्व हिंदू परिषद विहिप की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक के बाद संगठन ने एक अहम फैसला लिया है। विहिप अब देश के सभी हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण ने मुक्त कराने के लिए व्यापक अभियान शुरू करेगा। इसके तहत 7 सितंबर से विहिप के प्रतिनिधि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे और उनसे मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का आग्रह करेंगे। विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत में सरकार चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारे नहीं चलाते, लेकिन मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में रखा गया है। कई राज्यों के कानून के तहत मंदिरों की आय का एक हिस्सा प्रशासनिक खर्च के रूप में सरकार के खजाने में जमा किया जाता है। साथ ही मंदिर प्रबंधन से जुड़ी फीस भी दी जाती है। उन्होंने कहा, अगर मंदिर में कोई प्रशासक होता है तो उसका वेतन मंदिर की आय से दिया जाता है, लेकिन सरकार हमारी मंदिरों की जमीनी की रक्षा करने में असमर्थ है और न ही यह सुनिश्चित कर पा रही है कि मंदिरों में पूजा अच्छे वातावरण में हो। आलोक कुमार ने बताया कि विहिप सिर्फ मुख्यमंत्री से ही नहीं बल्कि विधानसभा के प्रत्येक विधायक से भी मिलेंगी और उनसे अपनी पार्टियों के नेतृत्व पर दबाव बनाने को कही ताकि मंदिर सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराया जाए। उन्होंने कहा, मंदिरों का प्रबंधन एक ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा जिसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। इस ट्रस्ट में कम से कम एक महिला, एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति और एक, यदि क्षेत्र में जनजातियां हैं तो एक जनजातीय प्रतिनिधि भी शामिल होगा। जलगांव में पूछे गए एक सवाल के जवाब में आलोक कुमार ने कहा कि हिंदी मराठी विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है। वे संविधान में विश्वास रखने वाले और संविधान के अनुसार शेड्यूल में शामिल सभी भाषाएं राष्ट्रभाषा, राज्य की कार्यवाही उसके राज्य की भाषा में होना स्वाभाविक है क्योंकि इससे लोगों को सुविधा होती है, लेकिन देश भर में संपर्क की भाषा हिंदी होगी। उन्होंने कहा कि हिंदी के किस स्तर से पढ़ाई शुरू हो, इस विषय पर सरकार ने एक समिति बनाई है जिसमें सभी राय दे सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया, हिंदी और मराठी के बीच कोई संघर्ष या विरोध नहीं है। आलोक कुमार ने कहा, आजकल भाषा, प्रांत और संस्कृति को लेकर छोटे छोटे मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर विवाद खड़ा करने का षड्यंत्र चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग आगामी जनगणना में अपने धर्म को हिंदू बताने से बचना चाहते हैं। वे इन शक्तियों को मुकाबला करने के लिए तैयार है। उन्होंने मार्क्सवादी, कट्टर इस्लामवाद, विस्तारवादी, चर्च, विदेशी फंडिंग और बाजारवाद को ऐसे तत्व बताया जो देश में वैमनस्य पैदा कर रहे हैं। आलोक कुमार ने हिंदू समाज, संतों और सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे समाज में जाकर ऐसे विवादों और वैमनस्य को फैलाने वाले तत्वों का विरोध करें और सामाजिक समरसता बनाए रखने में मदद करें। विश्व हिंदू परिषद का यह कदम मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए बड़ा और प्रभावशाली माना जा रहा है। संगठन का मानना है कि मंदिरों का प्रबंधन समाज के श्रद्धालुओं के हाथ में होना चाहिए ताकि मंदिरों की आर्थिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता बनी रहे और पूजा स्थलों का माहौल शुद्ध और पवित्र बना रहे। इस अभियान के चलते आने वाले समय में मंदिर प्रबंधन, सरकारी नियंत्रण, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक समरसता के मुद्दे पर व्यापक राजनीतिक और सामाजिक चर्चा होने की संभावना है। यदि आप इस स्क्रिप्ट को यूट्यूब वीडियो के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो शुरुआत में विहिप की बैठक की झलकियां और मंदिरों की सुंदर छवियां दिखा सकते हैं। बीच में आलोक कुमार के मुख्य बिंदुओं को प्रमुखता से दिखाएं और अंत में सामाजिक एकता व धार्मिक स्वतंत्रता का संदेश दें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।